वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 64 और 65 को हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 2-3 अंकीय संख्याओं के भाग की समझ विकसित करना है, यानी आज हम कार्यपत्रक 64 के अंदर 2 और 3 अंकों की संख्याओं को कैसे भाग किया जाता है वो सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, 774 के अंदर हमें 18 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 18 का पहाड़ा बोलो बच्चों, कितनी बार बोलेंगे? अगर 18 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे कितना आएगा? 18 चौक 72। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों? 5। और 7 में से 7 गया तो 0। उसके बाद कितना आ जाएगा? 4। यानी 18 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। 18 तिया 54। कितना बच जाएगा बच्चों? 0। यानी हमारा भागफल कितना आएगा? 43 आएगा। अब 611 है, उसके अंदर हमें 47 का भाग देना है। एक बार भाग देंगे बच्चों, कितना बचेगा? एक बार भाग देने के बाद 14 बचेगा। एक और उतार देंगे। 47 का भाग अगर 141 के अंदर देंगे तो बच्चों 3 बार जाएगा। कितना बच जाएगा? 141 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। 80 के अंदर 25 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 75। 80 में से 75 गए, कितने बचेंगे? 5। 5 के पीछे 0 लगा देंगे तो 50 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार। कितना बच जाएगा? 0। यानी हमारा भागफल कितना आएगा? 32 आएगा। 80 के अंदर अगर 40 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार। कितना बच जाएगा? 80 में से 80 गया तो 0। लास्ट में 0 तो हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। अगला सवाल है बच्चों दूसरा, हमें हल कीजिए। यानी अगर हम 56 के अंदर 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों? 56 के अंदर 4 का भाग, यानी एक बार गया। कितना बच गया बच्चों? 1 बच गया। 6 उतार देंगे, यानी कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी हमारा भागफल क्या आ जाएगा बच्चों? 14 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 40 में 8 का भाग दें कितनी बार जाएगा भाई? 40 के अंदर अगर 5 का भाग दे तो 8 बार जाएगा। 28 के अंदर 4 का भाग दे 7 बार, फिर कितनी बार जाएगा? 1 बार। इसी प्रकार 5 दूनी 10 और 5 न 25, 7 नाम 63। यानी अगर 63 में 7 का भाग दे कितनी बार जाएगा बच्चों? 9 बार जाएगा। 4 का भाग 340 में हमें 4 का भाग देना है, यानी 4 आटा 32। कितना बच जाएगा बच्चों? 4 में से 2 गया तो 2, पीछे कितना आ जाएगा? 0। 4 का भाग देंगे 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 85 आ जाएगा। अगला सवाल है, हल कीजिए। इसके अंदर बच्चों हमें 3 वृत्त दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है? ये डिवाइडेशन के लिए अलग अलग लाइनें खींच रखी है। इसका मतलब है ये जो 30 है उसमें हमें 5 का भाग देना। कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 बार जाएगा। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा। और 50 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 10 बार जाएगा। 168 में 12 का भाग दें कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 4 बच गया, यानी 48 हो गया। 48 में कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48, 14 बार जाएगा। इसमें 12 बार हो जाएगा। 12 दूना 24, और उसके बाद कितना बच गया बच्चों? 12 दूना 24, यानी 8 84 हो गया। और 7 बार जाएगा, यानी 84। 12 का भाग 12 में 1 बार और वास्तव 84 हो जाएगा। 8 का भाग 80 में 10 बार जाएगा। 256 में 8 का भाग 8 8 3 24 और 8 दूनी 16। 8 का भाग इसमें दो, 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40। 8 एकम 8, उसके बाद 8 उठी 64। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 18 बार जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगर हम 9 का भाग 45 में 9 पंजो 45, कितना आ जाएगा? 0। अगला सवाल है 237 के अंदर हमें 5 का भाग देना, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बच गया बच्चों? 3, पीछे कितना आ जाएगा? 7। यानी कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना आ जाएगा? 35। यानी हमारा भागफल तो हो गया 43, और शेषफल कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। इसी प्रकार 136 है, इसमें हमें 4 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 4 तरी 12, कितना बच जाएगा? 1। 16 में 4 का भाग दे कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी भाग पूरा चला गया, यानी भागफल तो आ गया हमारे पास 34। शेषफल कितना हो जाएगा? 0। इसी प्रकार 165 है, 7 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बच गया बच्चों? 2। 2 के पीछे क्या लगा देंगे? 5, यानी 7 तरी 21। कितना बच गया हमारे पास? 4 बच गया, यानी 23 तो भागफल हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। अगला सवाल है, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिट्टू
मेंढक, चीकू खरगोश और मिट्टू बंदर पहुँचे। मिट्टू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 24 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांग लगाई? तो छलांग कितनी हो जाएगी बच्चों? सीढ़ियाँ कितनी है? 24 है। एक छलांग में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है? 4। यानी अगर हम 24 में 4 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 बार। यानी कितनी छलांग लगाई उसने? 6 छलांग लगाई। चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 65 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचेगा? यानी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी उसने? 65। एक छलांग में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है वो? 5। यानी अगर 63 में 5 का भाग दे कितनी बार जाएगा बच्चों? 13 बार जाएगा। यानी कितनी छलांग लगाई उसने? 65 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उसने 13 छलांग लगाई। अगला है कार्यपत्रक 65, भाजकता के नियमों की समझ विकसित करना। यानी 3 का भाग कब जाता है बच्चों? 3 का होता है जब अंकों का योग 3 से भाज्य हो। यानी जो भी संख्या दे रखी है, अगर वो उन सभी का योग कर लें, अगर वो 3 से भाज्य हैं, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी बसों? 3 से होगी। 6 का नियम है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य है, कोई संख्या 2 व 3 से भाज्य है, तो 6 से भी भाज्य होगी। 6 से भी भाज्य होगी। यानी जिसमें 2 का भाग भी जाता, 3 का भी जाता, उसमें 6 का भाग भी जाएगा। 11 का नियम क्या है बच्चों? सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 व 11 से भाज्य हो, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। यानी अगर कोई संख्या है, उसमें सम स्थानों के अंकों का योग कर दें और विषम स्थानों के अंकों का योग कर दें, अगर वह संख्या या तो 0 से भाज्य हो या किससे हो? 11 से, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी बच्चों? 11 से भाज्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से भाज्य है? यानी किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी बच्चों? 10 से। बाकी 10 से भाज्य नहीं होगी। यानी इकाई का अंक कितना है? 0, तो हाँ वो 10 से क्या होगी? भाज्य होगी। इकाई का अंक कितना है? 2, 10 से भाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक है 0, तो 10 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 7 है, तो 10 से भाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 0 है, तो 10 से भाज्य होगी। 100 के अंदर इकाई का अंक 0 है, तो 100 भी 10 से भाज्य होगी। 45,200 के अंदर इकाई का अंक 0 है, तो ये 10 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 6 है, तो 10 से भाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 0 है, तो 10 से भाज्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से भाज्य है? यानी किसी संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो बच्चों? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। यानी इकाई का अंक कितना है? 2 है, यानी 2 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 4 है, तो 2 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 1 है, तो बच्चों 2 से भाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 8 है, तो 2 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 6 है, तो 2 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 1 है, तो 2 से भाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 1 है, तो संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 2 है, तो 2 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 0 है, तो संख्या 2 से भाज्य होगी। यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक, यानी लास्ट की संख्या 0, 2, 4, 6 और 8 में से कुछ भी हो, तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से भाज्य है? यानी 5 का क्या नियम है बच्चों? अगर इकाई का अंक या तो 0 हो, 0 व 5 हो, यानी अगर अंतिम संख्या या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 5 से। अंतिम संख्या कितनी है बच्चों? 0 है, यानी 5 से भाज्य होगी। अंतिम अंक कितनी है बच्चों? 5 है, यानी इकाई का अंक 5 है, तो 5 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 1 है, तो संख्या 5 से भाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 2 है, 5 से भाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 0 है, यानी ये संख्या 5 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 0 है, यानी 5 से भाज्य
होगी। इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 0 है तो संख्या 5 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 2 है तो संख्या 5 से भाज्य नहीं होगी। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। हमें सत्य है तो टिक लगाना है, सत्य नहीं है तो क्रॉस करना है। यदि कोई संख्या 5 से भाज्य हो तो 10 से भी भाज्य होगी। तो बच्चों जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 में इकाई का अंक 0.5 होना चाहिए, लेकिन 10 में हमेशा इकाई का अंक 0 होना चाहिए। यानी 255 है, इसका इकाई का अंक 5 है, यानी ये 5 से तो भाज्य है लेकिन 10 से भाज्य नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। यदि कोई संख्या 6 से भाज्य है तो 9 से भी भाज्य होगी। तो बच्चों जरूरी नहीं है, 6 का नियम है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य है तो वह 6 से भाज्य होगी। 9 है, यानी अंकों का योग किससे भाज्य होना चाहिए बच्चों, 9 से होना चाहिए। जैसे 12 है, इसमें 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो किसका भाग जाएगा बच्चों, 6 का। लेकिन अंकों का योग कितना है, 2 और 1 3 है, 9 का भाग नहीं जाएगा। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। यदि कोई संख्या 8 से भाज्य है तो 2 और 4 से भी भाज्य होगी। तो ये बिल्कुल सही होगा बच्चों। अगला सवाल देखें, विभाजकता के नियमों के आधार पर जांच करनी है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहली संख्या है बच्चों, 2 का नियम क्या था, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 5 है, 2 से भाज्य नहीं होगी। 9 है तो भी 2 से भाज्य नहीं होगी। 1 है तो भी 2 से भाज्य नहीं होगी। उसके बाद 3 है, 3 का है अंकों का योग करना है, अंकों का योग करें तो वो 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 5 2 7 और 3 कितना होता है बच्चों, 10 होता है, 3 से भाज्य नहीं होगी। 9 और 6 15 है, यानी 3 से भाज्य होगी। 9 है तो 3 से भाज्य होगी। 4 का नियम है बच्चों, अंतिम दो संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए। तो लास्ट की 2 संख्या देख लो, अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो सभी में 4 का भाग जाएगा। 25 में 4 का भाग नहीं जाता, 29 में भी 4 का भाग नहीं जाता, 41 में भी 4 का भाग नहीं जाता। 5 का नियम था, इकाई का अंक क्या होना चाहिए बच्चों, 0 और 5 हो, है क्या, इसमें 5 है यानी 5 से भाज्य होगी। इसमें 9 है, नहीं होगी। इसमें 1 है, नहीं होगी। 6 का नियम था, जिसमें 2 का और 3 का भाग जा रहा हो, 2 व 3 से भाज्य हो, है क्या बच्चों, चेक कर लेते हैं। देखो ये संख्या दोनों से भाज्य नहीं है तो नहीं होगी। 2 से भाज्य 3 से, 2 से नहीं है 3 से है तो भी नहीं होगी। 2 से नहीं है 3 से है तो भी नहीं होगी। 8 का नियम है, अंतिम 3 संख्या 8 से भाज्य होनी चाहिए। 4 का तो था 2 संख्या और अंतिम 3 संख्या किसके लिए हो जाएगी बच्चों, 8 के लिए, ये भी नहीं होगा। लास्ट में इकाई का अंक क्या है बच्चों, इसके अंदर और तीनों के अंदर क्या है, विषम संख्या है, और यहाँ पर क्या है, सम संख्या, तो भाज्य नहीं होगी। 3 का नियम है बच्चों, यहाँ पे 9 पहले वाले के अंदर कितना हो रहा है, 10 और अंकों का योग, नहीं होगी। इस वाले के अंदर 9 और 6 15 है तो भी नहीं होगी। 8 और 1 9 है तो होगी। 10 का नियम है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, है क्या बच्चों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 11 यानी 11 का नियम क्या था बच्चों, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके अगर हम माइनस करें तो क्या मिलना चाहिए बच्चों, या तो 0 से भाज्य हो या किससे होना चाहिए, 11 से। यानी 5 में 3 जोड़ा यानी 325 है। 5 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 8। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों, 6। 6 ना तो 0 से भाज्य है ना 11 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। 429 है, यानी 9 और 4 कितना हो गया बच्चों, 13। 13 में से 2 गया, कितना बचेगा, 11। 11 में 11 का भाग जाता है, यानी ये संख्या किससे भाज्य होगी, 11 से। 441 है, 4 ये कितना हो गया, 5। 5 में से बीच की संख्या 4 घटाई, कितना आ गया, 1। ना तो 0 से भाज्य है ना 11 से, तो ये संख्या किससे भाज्य नहीं होगी बच्चों, 11 से भाज्य नहीं होगी। इस प्रकार हमने भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।